Hello बच्चों, let's read the question. The question says that on moving down the group 13 density. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब हम ग्रुप 13 में नीचे की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या फिर पहले डिक्रीज करती है देन इंक्रीज करती है या फिर सेम रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखेंगे और देखेंगे हमारा डेंसिटी होता क्या है। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज density of a substance is defined as the ratio of mass per unit volume, that is density is equal to हमारा क्या होता है, mass upon volume, mass upon volume। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर सिर्फ मास हमारा इंक्रीज करेगा देन डेंसिटी हमारी इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर सिर्फ हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटीज यानी कि मास और वॉल्यूम सेम टाइम पे आपके इंक्रीज कर रहे होंगे तो डेंसिटी उस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी जो बहुत ही फास्टर रेट के साथ चेंज हो रही होगी। सो इफ बोथ मास एंड वॉल्यूम are increasing, then density depend on the quantity which is changing at a faster rate, changing at a faster rate। तो यहाँ पर जैसे कि ग्रुप 13 की बात हो रही है तो ग्रुप 13 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सो ग्रुप 13 इंक्लूड्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनीडियम एंड थैलियम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मास होता है यानी कि जो यहाँ पर मास होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो वॉल्यूम के इंक्रीजमेंट के इफेक्ट से ज़्यादा होता है, यानी कि हियर effect of increase of mass is more than increase in volume तो यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ मास जो है वो इसका इफेक्ट क्या है, हमारा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, इसका मतलब ये कि डेंसिटी जो होगी हमारी इंक्रीज करेगी। देयरफॉर डेंसिटी will increase on moving down the group 13 एंड जनरली भी जो हमारी डेंसिटी होती है अगर हम ग्रुप में जाते हैं, वर्टिकली जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी डेंसिटी इंक्रीज ही करती है। सो डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप 13। सो हियर option number 1 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.